बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था वर्षा नगरी। यह एक सुंदर गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के किनारे एक गहरी रहस्यमयी झील स्थित थी। कहते हैं कि इस झील में एक दिव्य आत्मा निवास करती थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। उस झील के पानी में अजीब सी चमक होती थी और जो भी झील के पास जाता वह उसकी रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में आ जाता। गांव में एक कुंवारी राजकुमारी सौम्या रहती थी जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। सौम्या का दिल बहुत कोमल था, लेकिन एक रहस्यमय भाग्य ने उसे उस झील से दूर रखा। बचपन से ही उसे झील के पास जाने की सख्त मनाही थी। महल में उसे यह बताया गया था कि झील में जाने से उसकी किस्मत बदल जाएगी और एक भयंकर संकट आ जाएगा। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। वह एक वृद्ध और धवल वस्त्र पहने हुए था और उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। साधु ने राजा से मिलकर कहा, राजकुमारी को झील से दूर रखना, वरना उसका भाग्य बदल जाएगा। अगर वह झील तक पहुंच गई तो सारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजा ने साधु की भविष्यवाणी पर विश्वास किया और तुरंत सौम्या को महल में बंद कर दिया। लेकिन सौम्या की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे सपनों में एक रहस्यमयी पुकार सुनाई देती थी, आओ सौम्या, तुम्हारा सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह आवाज उसे लगातार आकर्षित करती रही और वह जानती थी कि उसे झील के रहस्य को जानना ही होगा। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, सौम्या ने चुपके से महल से बाहर निकलने का निश्चय किया। वह झील तक पहुंच गई। झील के पास पहुंचते ही पानी में हलचल होने लगी। अचानक जल से एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और सौम्या ने देखा कि यह एक दिव्य रूप था जो उसे बहुत परिचित सा लग रहा था। सौम्या, वह आकृति बोली, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? पिछले जन्म में तुम मेरी प्रिय थीं, लेकिन एक श्राप के कारण मैं इस झील में बंध गया। तुमने यहां आकर मेरा उद्धार कर दिया। अब तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। सौम्या की आंखों के सामने पिछले जन्म की सारी स्मृतियां प्रकट होने लगीं। वह जान गई कि वह एक महान आर्षि की पुत्री थी और इस झील में बंद यह आत्मा उसका पूर्व जन्म का प्रेमी अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति था, लेकिन एक दुश्मन के षड्यंत्र के कारण उसे झील में श्रापित कर दिया गया था। अर्जुन और सौम्या का प्रेम दिव्य था, लेकिन शाप के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। अब अर्जुन का श्राप समाप्त हो रहा था और सौम्या के आने से उसे मुक्ति मिल रही थी। सौम्या ने झील में प्रवेश किया और अचानक पूरी झील स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठी। अर्जुन का श्राप समाप्त हो गया और वह मुक्त होकर दिव्य लोक में चला गया। सौम्या के जीवन में एक गहरा बदलाव आया। उसने सत्य को जान लिया और समझ गई कि प्रेम और त्याग का मार्ग ही सबसे सही है। सौम्या ने महल लौटकर अपना जीवन अध्यात्म और सेवा में समर्पित कर दिया। वह गांव में एक दिव्य शिक्षक के रूप में जानी जाने लगी और लोगों को सत्य, प्रेम और त्याग का मार्ग दिखाती थी। गांव के लोग इस घटना के बाद झील को पवित्र स्थान मानने लगे। वे मानने लगे कि यह झील आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम का स्रोत है। सौम्या को एक दिव्य आत्मा के रूप में देखा जाने लगा और उसकी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। सीख: सच्चा प्रेम और सत्य कभी नष्ट नहीं होते। जो हमारा होता है वह किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाता है। जीवन में कई बार हमें अपने अतीत और वर्तमान के रिश्तों को समझने का मौका मिलता है और यही हमें हमारे सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाता है। यह थी आपकी रहस्यमयी झील और साधु की भविष्यवाणी की पूरी कहानी। यदि आप इसे और विस्तार से चाहते हैं या किसी और प्रकार की कहानी चाहें तो बताइए। आगे की कहानी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।